मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है, जिसमें भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि है, वाणी है, वो प्रस्तुत की गई है। द्रव्यानुयोग का सर्वोत्कृष्ट यह ग्रंथ है, जिसमें शुद्ध आत्मा कैसे प्रकट होती है, शुद्ध आत्मा का कैसे अनुभवन होता है और जिसके निमित्त से सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन सब का कथन जो है इस समय सार में किया गया है। भाषा आध्यात्मिक है, भाषा जो है प्राकृत है और शैली जो है इसकी आध्यात्मिक है। आत्मख्याति टीका के अनुसार 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। अनेक अधिकारों में यह विभक्त है। हम यहाँ पर प्रयोजनवान व्यवहार नय भी है, इस बात को समझने के लिए 12 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे। शुद्धो शुद्धा देशो नादब्बो परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देशिदा पुण्य जेतु अपरमेठिदा भावे। एक होता है मजबूरी और एक होता है जरूरी। मजबूरी भी अपने स्थान पर जरूरी होता है, लेकिन जब जरूरी प्राप्ति हो जाए तो मजबूरी भी दूर हो जाया करती है। जैसे जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए वैसाखी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वैसाखी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। तो चलने के लिए वैसाखी बहुत ज़रूरी है, लेकिन चल कर के जब वो पहुंच जाए, अपने गंतव्य को पूरा कर दे, मंजिल को प्राप्त कर ले, तो फिर वो वैसाखी भी मजबूरी हो जाती है। जो ज़रूरी थी मंजिल वो उसे मिल जाती है। यद्यपि जिस समय वैसाखी उसके पास है वो भी उसकी मजबूरी है, वो भी उसकी मजबूरी है, लेकिन मंजिल को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही व्यवहार ने और निश्चय ने का समझ के चलना। व्यवहार ने उस वैसाखी की तरह है। यदि व्यवहार ने नहीं होगा तो वो वैसाखी नहीं हुई, मतलब व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। यद्यपि वो वैसाखी की तरह मजबूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बिना उस मजबूरी के बिना जो तुम्हारी चीज़ जरूरी है, आत्म प्रसिद्धि है, वो भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय को भी साधक कहा है। यहाँ अपरम भाव में जीव के पास व्यवहार रत्नत्रय होता है। देखो भैया, राग की अनुभूति में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है और वीतराग की अनुभूति में निश्चय सम्यक दर्शन होता है। बात समझ में आई? राग की अनुभूति में तुम्हें देव से राग है, तुम्हें शास्त्र से राग है, तुम्हें गुरु से राग है, मोक्ष मार्ग के प्रति राग है, मेरा कल्याण हो ऐसा राग है, मेरा उद्धार हो ऐसा राग है, दुख को कमक को बोहिला हो सुईगणम समाहि मनम द्विगुण संपत्ति, ऐसा जो परिणाम है वो राग का परिणाम है। हे प्रभु, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, द्विगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, मेरा कल्याण हो, मेरे कर्म का क्षय हो, दुख का क्षय हो,
इसलिए मैं आपकी अर्चना करता हूँ, उपासना करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धूप लगाता हूँ, ठीक है ना, परिक्रमा लगाता हूँ। ये सब किसकी चीज़ें हैं? शुभ परिणाम है। ये सब राग के परिणाम हैं, ठीक है। तो राग के परिणाम में जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, श्रद्धा की जो पर्याय प्रकट हो रही है, ये अपरम भाव की पर्याय है। और इस अपरम भाव के पर्याय में व्यवहार चलेगा। फिर क्या चलेगा? व्यवहार चलेगा। प्रथम अवस्था है, ये व्यवहार है। राग कहा गया है तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने कि सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन बंध का कारण कैसे हो सकता है? तो कहा कि सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन बंध का कारण हो जाएगा तो सिद्धों को भी बंध होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर जब बंध नहीं है सम्यक दर्शन में, तो बंध का कारण क्या है? सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो राग है वो बंध का कारण है। तो ये निश्चित हो गया कि सम्यक दर्शन के काल में यदि राग है तो शुभ राग है। किससे होगा फिर शुभ राग? देव शास्त्र गुरु से होगा, अच्छे निमित्तों से होगा, शुभ निमित्तों से होगा। जब शुभ निमित्तों से होगा, या तो दान करोगे, या दया करोगे, या पूजा करोगे, या प्रार्थना करोगे, ये सब करोगे तो शुभ राग है। तो श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा के काल में जो शुभ राग है पर से, पर निमित्त से, वो सभी अपरम भाव हैं। तो वहाँ पर सम्यक दर्शन कौन सा होगा? व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। आपको पता है 7वें गुण स्थान तक व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र ही है। इस बात को ध्यान रखना। कैसा व्यवहार सम्यक दर्शन है? हमारे श्रद्धान में 25 प्रकार का दोष न लगे, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक प्रयास किया जाता है। 8 प्रकार के अंग का पालन करूं तो आप बुद्धि लगाएंगे तो राग करेंगे नहीं करेंगे? मेरे जो शंका ना हो जाए भगवान की वाणी में, कांक्षा ना हो जाए, मैं धर्मात्माओं से वात्सल्य भाव रखूं, कहीं मूर्ता न प्रकट हो जाए, कहीं मैं किसी का अपवाद ना कर दूं, उपगुहन अंग का पालन करूं, प्रभावना का भाव रखूं। ये सब 8 अंग का तुम पालन करोगे नहीं करोगे? करोगे तो ये तुम पर के निमित्त से करोगे कि अपने आप कर लोगे? पर के निमित्त से करोगे तो राग पैदा होगा नहीं होगा? नियम से होगा ना। तो 8 प्रकार का अंग, 8 प्रकार का मद नहीं करना, तो ये भी बुद्धिपूर्वक करोगे। तो 8 प्रकार का मद नहीं करना है, 6 अनायतन ना हो जाए मेरे द्वारा, 3 प्रकार की लोक मूर्ताएं ना हो जाए। तो 25 प्रकार के दोषों से टाल करके जो निर्दोष से सम्यक्त भी आप धारण करते हैं, वो सम्यक्त के काल में भी राग पाया जाता है। तो ये देखो, ये आपका जो सम्यक दर्शन है, ये कैसा हो गया? ये हो गया आचरण प्रधान सम्यक दर्शन हो गया। ये सम्यक तो आचरण कह सकते हैं, सम्यक चरण कह सकते हैं। तो ये वो वाला जो है सम्यक दर्शन हो गया, तो उस काल में राग अवस्था पाया जाएगा। ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, जो पर के निमित्त से उत्पन्न हो, व्यवहार सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। असम्यक ज्ञान में 8 प्रकार के जो ज्ञान में दोष लगते हैं वो नहीं लगने देना। ज्ञानाचार का, विनयाचार का, उदानाचार का आदि 8 प्रकार के जो हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ज्ञान की विनय होना चाहिए। तो आप पुस्तक अच्छे से उठाइए, अच्छे से रखिए, उसके ऊपर हाथ मत रखिए, कोई मोबाइल मत रखो, कोई सामान मत रखो। जैसे भगवान के ऊपर कोई मोबाइल थोड़ी रखते हैं हाथ में, सिर में, ऐसी भगवान की वाणी है, तो इसके ऊपर भी कुछ मत रखो। अपने चावल की डिब्बी रख दी, मोबाइल रख दिया, कोई भी सामान रख दिया, हाथ ही रख दिया, वजनदार रख दिया, ये क्या है? ये अविनय है, अनादर है। तो 8 प्रकार के किसी भी प्रकार का अतिचार नहीं लगने देना ज्ञानाचार में, ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में। वो भी हमारा व्यवहार सम्यक ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? व्यवहार सम्यक ज्ञान हुआ। अब आ जाइए चारित्र में। तो चारित्र में एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र। तो जो एक देश चारित्र है, 11 प्रतिमा आदि, उन 11 प्रतिमाओं में किसी पर अतिचार अनाचार नहीं लगने देना और उसका पालन करना। और महाव्रतों में जो महाव्रत है उनमें दोष नहीं लगने देना, ठीक है। अधिकम्मो वधिकम्मो ऐचरो आचरणो अभोगो, ये सब बातें होती हैं प्रतिक्रमण में। तो ये सब जो है दोष ना लगें।
28 मूल गुणों में कहीं भी अतिचार न लगे, उसके लिए आप सजग रहें। जो आप बुद्धिपूर्वक सजग हैं, ये आपका व्यवहार चारित है। आप देख के चल रहे हो, निश्चय चारित व्यवहार चारित है। लक्ष्य निश्चय चारित का है, पर देख के चल रहे हो। समझ में आ रहा ना? चलते समय भी लक्ष्य शुद्धता का है, लेकिन फिर भी आप उसमें क्या कर रहे हो? राग कर रहे हो, राग कर रहे हो आप। ये निश्चित ध्यान रखना। बिना उसके आप भाषा समिति का पालन नहीं कर सकते हो। आप ईर्य समिति, एषणा समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ये सब समितियों में आपका उपयोग होता है। यही चीज़ जब निश्चय में होती है, जो छैडालाकार ने जो है परिभाषा दी है, वो पूरी निश्चय की दी है। परद्रव्य भिन्न ते आप रुचि सम्यक्त भला है। परद्रव्य से भिन्न जो है जानना, वो सम्यक ज्ञान है। परद्रव्य से भिन्न वो स्थिरता होना, वो सम्यक चारित्र है। तो वो जो परिभाषा दी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, वो निश्चय की दी है। परद्रव्य से भिन्न मतलब 100। तो 100 में श्रद्धान करना, 100 को जानना और 100 में स्थिर होना, ये निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात है। और एक बात और भी ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको। अकेला सम्यक दर्शन निश्चय नहीं होता, अकेला सम्यक ज्ञान निश्चय नहीं होता, और अकेला सम्यक चारित्र निश्चय नहीं होता। तीनों की एकता होगी तो निश्चय होगा, और तीनों की एकता जो है वो अपरम भाव में नहीं होगा, वो परम भाव में होगा महाराज जी। परम भाव 7वें गुण स्थान में भी स्वस्थान में नहीं, सातिशय में जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपका जो है परम भाव आएगा। उस परम भाव में आपका निश्चय रत्नात्रय होगा, निश्चय सम्यक दर्शन होगा, निश्चय सम्यक ज्ञान होगा, निश्चय सम्यक चारित्र होगा। हाँ, वो चढ़ने वाली सीढ़ी में 7वें गुण स्थान में जो सातिशय वाला है, वहाँ से चढ़ना प्रारंभ होता है। स्वस्थान में तो नीचे आते हैं। 2 जो भाग 7वें गुण स्थान के हैं, तो पहले वाले भाग से तो चढ़ के टच करके, स्पर्श करके और प्रमत्त में आ जाते हैं। लेकिन जो 7वें गुण का दूसरा जो पार्ट है, उसमें को टच करते हैं तो फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो अपरम भाव, परम भाव हो जाता है। ये कह रहे हैं जो अपरम भाव में स्थित है, उसके निश्चय पर श्रद्धान है, निश्चय होने का भाव है, शुद्धता प्रकट करने का लक्ष्य है, शुद्ध में दृष्टि है, लेकिन शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जो ये कहते हैं कि जिस समय सम्यक दर्शन है वो निश्चय की अनुभूति है, व्यवहार में आता है बाद में, तो वो उनका कथन बिल्कुल गलत है। कि ये जब कह रहे हैं कि राग की अनुभूति और वीतराग की अनुभूति, दोनों अनुभूति में अंतर है ना। तुम्हारे चतुर्थ गुण स्थान में शुभ राग की अनुभूति हो रही है, और शुभ राग की अनुभूति जो हो रही है वो तुम्हारा शुद्धानुभूति नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, शुद्ध स्वानुभूति नहीं है, ठीक है ना। वो राग की अनुभूति है। और राग की अनुभूति जब होगी तो वो 100 से नहीं होती, पर से होती है, पर के निमित्त से होती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत 5 इंद्रिय की जो विषय है उसके निमित्त से होती है। बिना उसके निमित्त से जो आत्मानुभूति मतलब परानुभूति नहीं होती है। आत्मानुभूति जो है राग के बिना वीतराग दशा में होती है, और वो परम भाव में होती है, इसलिए वहाँ पर निश्चय। बाकी चौथा, 5वां, 6वां और 7वां ये सब जो है अपरम भाव है, बिल्कुल अपरम भाव है। इस बात का ध्यान रखना। और इस अपरम भाव की अवस्था में जो हमारा व्यवहार रत्नत्रय है वो भी जो है आश्रव और बंध का कारण है। पर ये बात अलग है कि वो दीर्घ संसार वाला बंध का कारण नहीं है, और ना ही जो उत्कृष्ट कर्मों की प्रगतियों का बंध होता है, घातिया संबंधी, पाप प्रकृतियां संबंधी, उनका भी बंध
नहीं होता है। ये भी ध्यान लगाना। तो 12 नंबर की गाथा भगवान महावीर स्वामी की वाणी है और कितना सुंदर इसमें जजमेंट है कि हमें परम भाव में जाना है, अपरम भाव में नहीं। अपरम भाव हमारी मजबूरी है, अपरम भाव हमारी मजबूरी है, जरूरी नहीं है। लेकिन उस मजबूरी के बिना भी जरूरी नहीं होती है। रास्ता मजबूरी है और मंजिल पाना जरूरी है। गाड़ी यात्रा के लिए मजबूरी है, लेकिन हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो रास्ते के लिए गाड़ी तो प्रयोजनमान है ना, क्या है? प्रयोजनमान है। तो हम उस प्रयोजनमान का नाश तो नहीं कर सकते ना कि हम प्रयोजनमान का नाश कर दें। नहीं, प्रयोजनवान का उपयोग करते हुए भी हमारा जो निश्चय प्रयोजन है उसके प्रति दृष्टि रखें। यदि आप एक क्षण भी ड्राइवर ये भूल जाए कि मुझे कहाँ जाना है, एक क्षण भी भूल जाए कि मुझे कहाँ जाना है, तो भाई साहब उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। गाड़ी चल रही है और उसे पता है कि मुझे यहाँ जाना है, पर गाड़ी चलते समय भी लक्ष्य किसका है? लक्ष्य उसी का है। और जब उसका लक्ष्य है तो वो मंजिल प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही सम्यक दृष्टि, एक दिशवृत्ति, महावृत्ति, अपरम भाव वाले जो हैं ये चल रहे हैं, लेकिन चलते हुए भी दृष्टि उन्हें शुद्ध ज्ञायक ध्रुव त्रिकाली स्वभाव की है, नित्य स्वभाव की है। अनित्य में भी नित्य दिखाई देना, पर्याय से भी पर्याय का अनुभव न कर करके उस द्रव्य पर अनुभव हो, और पर्याय में रह जाए और तू द्रव्य में ठहर जाए। पर्याय में रहे और तू द्रव्य में ठहर जा, बस नित्य में ठहर जा। चक्का चलते हुए भी नहीं चल रहा, पता है आपको? चक्का चलते हुए भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि चक्का चक्का में है, चक्का चक्का में है, रोड में नहीं है। रोड में चलते हुए भी चक्का चक्का में है तो अपने ध्रुव में है। लेकिन व्यवहार में कह रहे कि चक्का कहाँ चल रहा? रोड में चल रहा है, ठीक है ना? ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी चल रहा है, पर के निमित्त से चल रहा है, लेकिन निश्चय चल नहीं रहा। निश्चय तो ठहरा हुआ है, निश्चय ठहरा हुआ है। चक्का कहाँ चल रहा? चक्के तो चक्के में हैं, द्रव्य तो द्रव्य में है, गुण तो गुण में है, ठीक है ना? और वो जो पर्याय प्रकट हो रही है विकारी वाली पर्याय, विकारी पर्याय का मतलब है विशेष पर्याय। विकारी का मतलब तुम्हारी जैसे विकारी नहीं, गंदी पर्याय, विशेष पर्याय। जो विशेष पर्याय प्रकट हो रही हैं, वो विशेष पर्याय भी मेरे पर के निमित्त से हो रही है वर्तमान में अपरम भाव में। तो वो पर्याय भी उत्पन्न हो पर अवलंबन योग्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। रास्ते में प्रतीक्षालय मिले, रेस्ट करो, पर प्रतीक्षालय से मोह मत करो। क्या नहीं करो? रेस्ट करो। रेस्ट करना ठीक है, रेस्ट गेस्ट की तरह करो। गेस्ट है, रेस्ट किया, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ भी गए और जो गेस्ट हाउस था उसकी याद आ रही है, प्रतीक्षालय की याद आ रही था, तो बहुत अच्छा था, तो बढ़िया। तो तुम चल रहे हो पर आगे नहीं बढ़ रहे। जो मंजिल आपकी है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी, अटक जाओगे, वापस भी आ सकते हो, किसी प्रतीक्षालय से मोह भी हो सकता है, पर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, भटक जाओगे। तो बोले नहीं, अपरम भाव में रहते हुए भी परम भाव को प्राप्त कीजिए, क्योंकि शुद्ध नय से वही शुद्ध है। व्यवहार नय से जो है, जो अपरम भाव में स्थित हैं वो पर्याय में स्थित हैं, और परम भाव में
जो शुद्ध नए से स्थित हैं, वो शुद्ध हैं, वो जो हैं द्रव्य में स्थित हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर चली। परम भाव को जो प्राप्त है, वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं। जो रहे अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट हैं। जहाँ तक यह गाथा जो चली है अपनी, अब बिल्कुल बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि हमें अपने व्रतों पर भी ध्यान देना है और व्रतों का जो उद्देश्य है उसमें भी ध्यान देना है। हमारे जितने भी नियम हैं उन नियम में भी ध्यान देना है और नियम का जो उद्देश्य है उसमें भी ध्यान देना है। चलते चलते भी नहीं चलना है, इसका भी ध्यान देना है। बोलते बोलते भी नहीं बोलना है, इसका भी ध्यान देना है। खाते खाते भी नहीं खाना है, इसका भी ध्यान देना है। सोते सोते भी नहीं सोना है, इसका भी ध्यान देना है। मैं असन स्वभावी नहीं, मैं अनसन स्वभावी हूँ। मैं निद्रा स्वभावी नहीं, मैं अनिद्रा स्वभावी हूँ, इसका भी ध्यान देना है। ठीक है, मैं शब्द स्वभावी नहीं, मैं अशब्द स्वभावी हूँ, इसका भी ध्यान देना है। मैं रस नहीं अरस स्वभावी हूँ, मैं रूप नहीं अरूप स्वभावी हूँ, मैं गंध नहीं अगंध स्वभावी हूँ। बिल्कुल इस बात का ध्यान अपने जहन में होना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी की सबसे प्रिय गाथा एक गाथा है बस। वो इतनी प्रिय गाथा है, इतनी प्रिय गाथा है माता जी कि उन्होंने अपने पंच परमागम में दी हुई है सब में। चाहे वो समय सार पढ़ लो तो वहाँ भी वही गाथा है, प्रवचन सार पढ़ लो तो वो भी वहीं पर गाथा है, पंचास्तिकाय पढ़ो तो वो भी वो गाथा है, और अष्टपाहुण पढ़ो तो वो भी वहाँ पर गाथा है, और नियम सार पढ़ो तो वहाँ भी वो गाथा है। एक ही गाथा जिसमें कोई चेंजता नहीं है। निकालो 49 समय सार में, समय सार में 49 गाथा। अरस अरूप अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम फिदम जीव मणिदिठ संठाणम। क्या सुंदर गाथा है, 49 गाथा है। समय सार में 49 की गाथा है। और प्रवचन सार में भी गाथा ये गाथा है। कौन से नंबर की प्रवचन सार में? अष्टपाहुड़ में भी है और सब में है। अष्टपाहुड़ में 64 की है जहाँ तक, और 64 को उल्टा कर दो तो 46 नियम सार में है। 64 वहाँ है तो 46 यहाँ पर है, और ऐसे 127 उसमें है तो 127 को उल्टा करो 172 172 प्रवचन सार में है जहाँ तक, और 127 पंचास्तिका में। इस प्रकार से ये याद रखने का तरीका है। और 49 जो है समय सार, आगे पीछे भी हो सकती पर है ऐसे ही है। उनके शब्द उनके अंकों को उल्टा कर दो तो वो उसकी हो जाएगी, वो उसकी हो जाएगी। 46 को उल्टा करोगे तो 64, तो एक ग्रंथ की 64 है, एक की 46 है। ऐसे 127 को उल्टा करो, 27 को उल्टा करो तो 72 हो जाएगी। तो 72 और 27 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये गाथाएं हैं। कुछ गाथाएं आपके आगे पीछे भी हो सकती हैं बताने में, क्योंकि कोई कोई गाथा टीकाओं की भी जोड़ी गई हैं, तो वो क्रम में भेद हो सकता, पर है ऐसी। यदि आप आत्मख्याति टीका का अनुसरण करोगे तो सही बैठेगी, और यदि जयसेन की टीका का अनुसरण करोगे तो 2-4 गाथाएं जुड़ जाएंगी, तो आगे पीछे नंबर भी हो सकता है। अरस मरुमा गंधम
अव्वत्तम चेदना गुणम सद्धम, ये आत्मा का स्वरूप है। बोले ये मेरे आत्मा का स्वरूप है, तो इसका लक्ष्य रखना, रूप रस गंध वर्ण का लक्ष्य मत रखना। तो शब्द स्वभावी नहीं है, अशब्द स्वभावी है। तो रस स्वभावी नहीं है, अरस स्वभावी है। तो रूप स्वभावी नहीं है, अरूप स्वभावी है। तो स्पर्श स्वभावी नहीं है, अस्पर्श स्वभावी है। तो गंध स्वभावी नहीं है, अगंध स्वभावी है। किसी चिन्ह से तो जाना नहीं जाता, अलिंग गहनम, कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है जिसे तू बाहर से जाना जा सके। और तेरा कोई निश्चित संस्थान नहीं है, निश्चित कोई संस्थान नहीं है। पर के निमित्त से तेरा संस्थान बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, ठीक है ना। तुझे सिद्ध अवस्था भी मिली है तो पूर्व शरीर की अवस्था के कारण इस सिद्ध अवस्था का आकार मिला हुआ है। तो तेरा कोई निश्चित आकार नहीं है, जल की भांति है, जिस बर्तन में जाओ उस रूप हो जाती है। ये तेरा स्वभाव है। तो तू किस स्वभाव में पकड़ा हुआ है? मनुष्य हो गया तो तू मनुष्य के आकार को अपने मानने लगा, तेरा तो आकार ही नहीं है। तो ये बात, ये स्वरूप को जानना है। और इसके में भाव में बैठने से फिर हमें अपनी महिमा आती है, पर की महिमा नहीं आती, फिर शरीर की महिमा नहीं आती है, कर्म की महिमा भी नहीं आती है, अपनी आत्मा की महिमा हम पर आती है, ठीक है। तो ये व्यवहार देशिता ऐसा व्यवहार में कहा है। व्यवहार ने क्या कहा है कि भैया अपरम भाव वाले स्थित जो हैं वो व्यवहार के अनुसार तुम व्यवहारी हो, लेकिन जो परम भाव में स्थित हो जाते हैं वो शुद्ध हैं, ऐसा शुद्ध ने दर्शाता है। तो ये दो दृष्टियां हैं और इन दो दृष्टियां जो हैं हमें लेके चलना चाहिए। ये निश्चित है कि जो अपरम भाव है उसकी एक सीमा है, लेकिन परम भाव की कोई सीमा नहीं है। अपरम भाव की सीमा है कि इस सीमा के बाद भैया वो आगे साथ नहीं देगा। देव शास्त्र गुरु तुम्हें कहाँ तक साथ देंगे ये भी ध्यान रखना। दान दया पुण्य तुम्हारा कहाँ तक साथ देगा ये भी ध्यान रखना। जो पुण्य की प्रगतियां हैं वो तुम्हारा कहाँ तक साथ देंगे ये भी ध्यान रखना। उनकी एक सीमा है और वो वहाँ पर जाकर के छूट जाएंगे। ऐसे अपरम भाव की भी सीमा है। परम भाव असीम है, अनंत है, हमें उसकी ही शरण में जाना है जो अनादि और अनंत है, यह एक स्वरूप है। यह बात यहाँ पर कही। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।